तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने लिए नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कहाँ ज़िंदगी मिलती है ऐ मेरे दोस्त, तू हर कदम पर एक नया इतिहास पैदा कर। आज मैं एक ऐसे शख्स के सामने रूबरू हूँ जिन्होंने अपने सेवा भाव से एक ऐसा छाप छोड़ा है जिनको बरसों तक जो है सो याद किया जाएगा। मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं जो मैं इनके बारे में, इनके अच्छाई के बारे में बयां करूं। ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत राज कल्याणपुर बस्ती पूर्व की जनता को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं और आने वाला छठ पर्व का शुभकामना देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं मोहम्मद निज़ाम मुखिया, ग्राम पंचायत राज कल्याणपुर बस्ती पूर्व, प्रखंड मोहिद्दीनगर, जिला समस्तीपुर का वर्तमान अभी मुखिया हूं। और मेरा घर कल्याणपुर बस्ती वार्ड नंबर 9 में है। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूँकि आपका जो कार्यकलाप मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो ऐसा मुझे लगता है जो आप जो हैं सो एक कहिए तो एक जात पात ऊंच नीच सबसे ऊपर उठ के लोगों का सेवा किए हैं। 24 घंटा आप सेवा दे रहे हैं लोगों का, और ये सेवा का भावना आप में जो है इतना जो है सो कहाँ से आप में जागृत हुआ? हम 95 में हम लोग की एक आपसी ज़मीनी विवाद चली थी। वहाँ पर जब देखे जो हमारे गार्जियन लोग उलझ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, वहीं से मेरा प्रेरणा हुआ जो मैं इस लड़ाई को समाप्त कर दूं और मैं समाज सेवा में जाऊं। ये लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर अपने गुरुदेव श्री जवाहर राय के आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से, उनके बताए हुए रास्ते पर हमने एक सामाजिक बैठक बुलाई और लगभग 10-20 किता केस था आपस में, उसको हमने ख़त्म किया। और वहीं से मेरा भावना हुआ जो मैं इस पंचायत का सेवा करूं और निष्पक्ष, निर्भय और समाज सेवा करूं। सामाजिक न्याय के साथ मैंने सेवा भावना से आया हूं और सेवा करूं। आप जो मुखिया बने, चूँकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग हैं, आपका जो आबादी बहुत जो है से समझिए कम है यहाँ, फिर भी आप जो हैं सो ये मुखिया जो बने, आप जनता के मांग पर बने थे या खुद इसमें आए थे? मुखिया मैं जनता के मांग पर बना था। जनता का जब अति पिछड़ा पंचायत हुआ तो जनता का मांग हुआ जी निज़ाम जी आप मुखिया में लड़िए। हमने अपने गुरुदेव श्री जवाहर राय जी के आदेश के अनुसार मैंने चुनाव में आया था, चुनाव लड़ा। ये सेवा भाव जो है आप में खास करके मैं देखता हूँ, जो आप में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं हमेशा जब भी देखा तो यहाँ आप जो भी फरियादी हैं आपके यहाँ फरियाद लेकर आते हैं और आप उसका खूब अच्छा से फरियाद आप सुनते हैं, उस पर जो भी है काम भी करते हैं। ये इस पर मैं ज़्यादा आपका जो इस पर मैं फोकस डालने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सेवा भाव जो इतना आप में कूट कूट कर भरा हुआ है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सेवा भावना सामाजिक न्याय का देन है। सामाजिक न्याय की तरफ हमने सब दिन रहा है, इसलिए हमको ये सेवा भावना का मन रहा, जो सबका साथ सबका विकास और सबके साथ में सेवा भावना से और एक मुखिया के नाते जो करना चाहिए था वो हमने किया है और मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। मुखिया जी, ये आपका जो 5 साल बीता कार्यकाल, जरा आप अपना कुछ उपलब्धि बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं जानकारी होगा। तो मैं चाहता हूं जो आपका अच्छाई सब तक पहुंचे, सारा दुनिया जाने। तो आपके किस काम को याद किया जाएगा, या आपने कौन सा ऐसा काम किया जो जनता को जानना जरूरी है? सबसे पहले तो जहाँ सदियों से अंधेरा था वहाँ हमने दीप जलाने का काम किया। हमारे पंचायत में अधिक ज़्यादा आबादी दबे कुचले पिछले वर्ग का है, माने दलित व्यक्ति का ज़्यादा था, जहाँ कभी संपर्क पद नहीं जुटा था, कभी रोड रास्ता नहीं मिला था। हमने उस वार्ड में रोड बनाने का काम किया, हर घर नल जल पहुँचाने का काम किया। और मेरे पंचायत में जो भी स्कूल था, मैं सारे स्कूल को सोख्ता एवं सुदृढ़ीकरण का काम किया। कोई विद्यालय नहीं ऐसा बचा हुआ जिसमें मैं फाइबर ब्लॉक और सोख्ता का निर्माण नहीं किया, मंच का निर्माण नहीं किया, मंच का भी निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल जैसे लखनपुर में ठकुरबाड़ी में हमने फाइबर ब्लॉक
लगाकर देवाल 2-4 देवाली जोड़कर फाइबर ब्लॉक लगाकर मैंने मैदान का सुंदरीकरण किया हूँ ठाकुरबाड़ी का, जो देखने वाली चीज़ है, बोलने नहीं, देखने वाली चीज़ है। दूसरा, हमने राम जानकी ठाकुरबाड़ी श्री नगिंदर झा जी के यहाँ ठाकुरबाड़ी का मैंने सुंदरीकरण का कार्य किया। PhD का जन्म मीनार के प्रांगण में हमने सुंदरीकरण का काम किया और फाइबर ब्लॉक लगाने का काम किया। और पशु शेड, हर गरीब हर तबका के बीच हमने पशु शेड पहुंचाने का काम किया और पशु शेड ने बनाया। और रोड रास्ता की बात किया जाए तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें 5-6 रोड नहीं बनाया हूं। सब वार्ड में मैंने रोड, गली, नली बनाया हूं। और अगर ऐसा कहा जाए जो कुछ काम करने बाकी रह गए होंगे, थोड़ा उस पर भी चर्चा करें। अभी जो ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, फिर आप आ रहे हैं, तो और क्या जनता को, और क्या जो है, क्या आपको उनका काम करना है, जरा उस पर चर्चा करें। चुनाव जनता के मांग पर हमने चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जनता का मांग है जो पुनः दोबारा आप आइए, आपके साथ हम लोग हैं, तो हम चुनाव में आ रहे हैं, फिर लड़ेंगे चुनाव। जनता के आशीर्वाद से अगर पुनः बना तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। और पंचायत में जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ हो, सारे काम को कर कर अपना पंचायत का नाम ग्रिज बुक में लिखवाऊंगा और पंचायत को सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे निर्मल पंचायत बनाऊंगा। एक मैं आपसे एक निजी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। जो मुखिया जी, चूँकि मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, जो आप प्रखर वक्ता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, ये जो आपका बोलने का शैली है, तरीका है, मैं समझता हूँ मेरे नज़रों में ये अद्वितीय है। तो ये आपको इस तरह का जो है प्रतिभा कैसे आपने पाया? ये हमारे गॉड गिफ्ट है, ये हमारे अल्लाह ईश्वर का देन है जो हमने ये बोल लेता हूँ। हम साक्षर हूँ, न कोई डिग्री है मेरे पास, ये सब ईश्वर का देन है, मैं ईश्वर के देन से सीखा। जरा कुछ जो, चूँकि अभी जो इलेक्शन जो होने जा रहा है, तो इसमें जो ऐसा देखा जा रहा है, जो बहुत से युवा हैं, तो युवा जो है स्पेशल युवा के लिए आपका क्या मैसेज है? अब युवा के लिए पठन पाठन के लिए मैंने स्कूल का सुंदरीकरण किया, सोख्ता बनाया, साफ सुथरा रखने का काम किया। और युवा पर अगर सरकार हमें कोई ऐसा राशि देगा तो हम उन पर खर्च करेंगे, अच्छा खर्च करेंगे। मैं जो अपने आंखों से आपको देखा हूं, चूँकि आपके पंचायत का बहुत सा ऐसा मैटर रहा जो थाना तक जो है आपने नहीं पहुंचने दिया, तो इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, समाज हमें चुना था साफ सुथरा स्वस्थ पंचायत बनाने के लिए। अगर हम केसी करवा देते तो समाज हमको चुना का है। हमने समाज की बातों पर, विचारों पर, व्यवहार पर खरा उतरा हूँ। जो मैं अपने होती में, जब से 5 साल में मेरे पंचायत में रियर 1-2 के चला गया होगा, बाकी के सामने पंचायत के माध्यम से भाई विचार और व्यवहार के माध्यम से सबको ख़त्म किया हूँ और स्वस्थ, सुंदर और प्रेम का गंगा बहाया हूँ मैं अपने पंचायत में। महिला वोटरों से आपका क्या कहना है? महिला वोटर के लिए तो हम काम किया हूँ, तो महिला वोटर के ही मैं जीता था और महिला वोटर के ही आशीर्वाद से पुनः मैं जीतूँगा। ये वार्ड सदस्य जो हैं, तो जैसे वार्ड सदस्य का जो तालमेल है, चूँकि फिर हमको ऐसा लगता है जो आपका, मैं चूँकि जहाँ तक देख रहा हूँ तो आपका फील भी बहुत अच्छा है, तो ये वार्ड सदस्य के बारे में क्या कहना है आपका? वार्ड सदस्य एक हमारा इकाई समिति है, मेरा मेंबर है। अगर मैं मेंबर से, मैं अपने सदस्य से, मैं घर के परिवार से मिल के नहीं चलूँगा तो घर नहीं चलेगा। तो वार्ड सदस्य मेरा परिवारी मेंबर है। मैं जो भी हूँ, पंचायत समिति है या वार्ड मेंबर है, दोनों आदमी से अच्छी तालमेल करके, बात विचार करके, आपस में सारा बात को विचार करके हमने किया है काम। और ज़रा मैं आपसे ये एक अंतिम मेरा आपसे फरियाद करना है, रिक्वेस्ट करना है, जो ज़रा आप अपने पंचायत के मतदाताओं को अगर कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं तो दें। मैं मतदाता को संदेश देते आ रहा हूँ और देते रहूँगा। सबसे पहला जो इंदिरा आवास बना, तो इंदिरा आवास में मैं किसी जनता से मैं 1 पैसा का मांग नहीं किया और इंदिरा आवास सहायक पर भी दबाव बना के रखा जो मेरी जनता से माने गलत पैसा लीजिएगा तो मैं नहीं मानूंगा। तो मेरा जनता से भी मेरा जितना भी काम हुआ है, इंदिरा आवास सही अच्छा काम हुआ, इंदिरा आवास अच्छा मेरी पंचायत में बटा है, मिला है। और स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय वितरण हुआ, मेरे पंचायत में सबसे ज़्यादा वितरण हुआ है, लगभग 2500 से ऊपर वितरण हुआ है शौचालय। और शौचालय में भी मैं जनता से 4 पैसा 1 पैसा की मांग नहीं किया, स्वतंत्र एकदम विश्वास के साथ जितना फॉर्म आते गया मैं दस्तखत करते गया और जनता को लाभ मिलते गया। जैसे कृषि में
अभी कृषि में जनता को जो भी लाभ आ रहा है हमारे किसान को, हमने आंख मूंद कर दस्तखत करता हूँ। और सभी किसान को जो भी मैंने आ रहा है सरकार की तरफ से योजना, सबका लाभ मैंने पंचायत के अपने ग्रामीण को, अपने किसान को मैं पहुँचाता हूँ और पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो अगर क्या इस बार आप फिर, मुझे ऐसा लगता है जो फिर आप जीत के आने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते होंगे, जरा उस पर भी कुछ प्रकाश। हाँ, एक सपना है जो हमारे कुछ वार्ड है, 5-6 वार्ड है जिसमें संपर्क पद नहीं जुटा है। जो मुख्यमंत्री का सपना है जो डायरेक्ट वार्ड को मुख्य सड़क से जोड़ना है, तो मैंने पंचायत समिति में क्वेश्चन कर अधिग्रहण के लिए प्रोसीडिंग जिला परिषद में भेजा। जिला परिषद से पास होकर राज्य में गया हुआ, राज्य में भी इस पर क्वेश्चन हो चुका है। अगर हमने पुनः आऊँगा तो हर वार्ड को मुख्य सड़क से जोड़ूंगा। और एक काम मैंने किया हूँ जनता के लिए, जो रेलवे में देविंदर राय के घर के निकट से आगे से लेकर 14 नंबर गुमती तक, 14 नंबर गुमती से स्टेशन तक मैंने रेलवे का ज़मीन लेकर परमिशन रेलवे मुझे दे दिया है। और रामानंद ठाकुर के घर के निकट से रेलवे तक ये हमें ज़मीन मैंने रेलवे उपलब्ध करा दिए हैं। हम पुनः अगर आ जाते हैं तो आचार संहिता के तहत रुक गया था काम, अगर मैं पुनः आ जाता हूं तो रिजल्ट आएगा, बिहान होकर मैंने काम को स्टार्ट कर दूंगा और मैं रोड को मैंने संपर्क पथ से रेलवे से जोड़ने का काम करूँगा। कुछ बुजुर्गों के लिए अगर आपका संदेश हो तो दें। बुजुर्गों के लिए मैंने पेंशन लागू किया हूँ। पेंशन लगभग 300-400 से अधिक आदमी को पेंशन, वृद्ध पेंशन लागू हो गया है, विधवा पेंशन लागू हुआ है, लक्ष्मीबाई पेंशन लागू हुआ है। और जो बचा हुआ है जिनका उम्र अब पूरेगा, अभी कोई 59 में है, कोई 58 में है, तो 60 जैसे ही पूरेगा, मैंने एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पेंशन लागू करवा के रहूँगा और पेंशन दिलवा के रहूँगा। मुखिया जी, चलिए, मैं आपके बातों से बहुत सहमत हुआ और बहुत खुश हुआ। और अगर कुछ अंतिम इच्छा, अगर आप अपने जनता से कुछ फरियाद करना चाहते हो या मांग करना हो तो अपना। मैं जनता से नव निवेदन पूर्वक कर रहा हूँ, कल जोड़ के कर रहा हूँ, कि अगर मेरा काम, मेरा विचार, मेरा व्यवहार अच्छा है तो पुनः मुझे मौका दीजिए, पुनः आपस मुझे लाकर मुझे मुखिया बनाइए। मैं जो भी बचा हुआ काम हो या जो भी मेरा मैंने जो योजना बचा हुआ सबको पुनः मैंने पूरा करूंगा और आदर्श पंचायत बनाऊंगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और जनता से पुनः मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और जहाँ तक जो है, मैं भी इनके जो पंचायत की जो जनता है उनसे भी मैं अपना फरियाद करता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं जो सिर्फ ये आपके पंचायत का तो काम करते ही हैं, इसके अलावा मैं समझता हूँ जो पूरे इलाके का, जब भी कोई जनता इनके यहाँ हेल्प मांगने के लिए आते हैं तो ये जो है तन मन धन से उनको हेल्प करते हैं। तो मेरा भी आपसे प्रार्थना है जो ऐसे आदमी को जिताएं, आगे बढ़ाएं, ताकि समाज में जो है अच्छा संदेश जाए। चलिए, आपका धन्यवाद।